नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये दरअसल किसी अपराध से जुड़ी खबर नहीं है, ये खबर है एक और दर्दनाक हादसे की जो यूपी में गुरुवार की रात हुआ। अभी कल हमने आपको सहारनपुर में हुए हादसे के बारे में बताया था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। गुरुवार रात को इसी तरह का एक दर्दनाक हादसा यूपी के संभल जिले में भी हुआ, जहां पर एक कार में सवार 8 लोग, बहुत ज्यादा लोग सवार थे और एक कार सवार लोग जो है अपने एक अच्छे कार्यक्रम, यानी इनके घर में जो है परिवार में एक बच्ची का कुछ कार्यक्रम था, नामकरण का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरा परिवार जो है गांव आया था और गांव से ये लोग अमरोहा अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी एक छोटी सी चूक कहें, रफ्तार और एक लापरवाही जो हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिलती है, रॉन्ग साइड से आना एक परिवार के लिए किस कदर भयावह दृश्य बन गया, आप कार की हालत देख सकते हैं। वहीं अब हम आपको गांव में जब एक साथ 6 लाशें जिस गांव पहुंच जाएं, वहां क्या नजारा होगा, वहां आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये वो 6 लोग थे जिसमें से 3 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। वहीं 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। ये वीडियो देखिए, इस तरह से जब जो अर्थियां हैं गांव पहुंचती हैं, पूरे गांव में जो है चीख पुकार मच जाती है। हर कोई के मुंह से आह बस निकल के रह जाती है कि भगवान ये क्या किया। एक अच्छे काम के लिए पूरा परिवार गांव में शामिल होने के लिए आया था और जब लौटा तो अपने घर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले मौत 6 लोगों को निकल गई। इसमें मरने वालों में माँ है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, भाई है, भाभी है और जो भाभी का बेटा बेटी है वो है। तो एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के जब 6 लोग शामिल थे उनकी मौत हुई। वहीं पिता और बेटा जो है उनकी हालत घायल है। जिस गाड़ी से टक्कर हुई वो पिकअप गाड़ी थी और सब्जी लेकर जो है वो बाजार मंडी जा रही थी। इधर से एक तरफ आल्टो कार जिसमें 8 लोग सवार थे एक ही परिवार के, दूसरी तरफ से सामने से वो सब्जी से भरी पिकअप गाड़ी आ रही थी। कार की रफ्तार बताते हैं चश्मदीदों के मुताबिक 100 के आसपास थी। वहीं रॉन्ग साइड से पिकअप गाड़ी चली आ रही थी और उसकी भी रफ्तार काफी तेज थी। जब दोनों गाड़ी आपस में टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई तेज धमाका हुआ। गलती दोनों तरफ की थी। एक तरफ जहां 100 की रफ्तार से ऑल्टो कार चल रही थी, वहीं दूसरी साइड से गंगा एक्सप्रेसवे में एक पिकअप जो है रॉन्ग साइड से चला आ रहा था। और कहें जब रॉन्ग साइड से एक्सप्रेसवे में आएगा जहां पर कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। और आपको बता दें गंगा एक्सप्रेसवे अभी उसका उद्घाटन यानी यात्रियों के लिए अभी वो चालू नहीं किया गया, फिर भी कुछ लोग क्या है अवैध तरीके से उसमें चले जाते हैं। उन्हें लगता है रास्ता खाली है, चलो दावे चलो। तो इधर से ये 100 की स्पीड में जा रहे थे, वहां से वो भी एकदम खींचे चला आ रहा था क्योंकि उससे लग रहा था कोई यहाँ कोई होगा ही नहीं। शाम के समय में यह हुआ जब अंधेरा हो चुका था, लिहाजा आपको पता है एक्सप्रेसवे ज्यादातर जो है एकदम खेतों खलिहानों के बीच से निकलता है, तो कोहरा भी पड़ने लगता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ। और कार में बैठे 8 लोगों में से 6 लोग की मौत हो गई। सिर्फ पिता और पुत्र, एक 13 साल का बेटा और एक पिता, वो बचे हैं। और इस पिता की पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, उनकी मौत हो गई। उन्हीं की बहन थी, उसकी मौत हुई है, भाभी थी, उसकी मौत हुई है। इस तरह से एक ही परिवार के 6 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं और 3 मासूम बच्चे थे, जिनकी मौत हो गई। पिकअप का ड्राइवर और उसका कंडक्टर जो है उसकी भी हालत नाजुक है, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। 4 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग अभी लड़ रहे हैं, जबकि जो 6 लोग हैं उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी। ये यूपी के संभल जिले में घटना घटी। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि दरअसल हुआ क्या। दृश्य कितने भयानक थे, गाड़ी की हालत, आप आल्टो कार थी। अब समझ में नहीं आता, जो कि ज्यादातर बच्चे थे इसलिए इनको आसानी से आल्टो कार में 8 लोग बैठ गए, वरना आल्टो कार में सिर्फ 4 लोगों की जगह होती। लेकिन चूंकि बच्चे थे सब एक दूसरे गोद ऊपर बैठ के चले गए, इसलिए 8 लोग बैठे हुए थे। गंगा एक्सप्रेसवे जिसको अभी निर्माणाधीन है, जहां पर लाइटें वगैरह जो किनारे किनारे लगनी है और जो मार्कर होते हैं, जो निशान होते हैं, रिफ्लेक्टर हैं, ये सब लगना बाकी है। उस पर ये गाड़ी एक तरफ से ऑल्टो आ रही थी, दूसरी सामने से गलत दिशा से, यानी
आल्टो कार भले रफ्तार में थी लेकिन वो अपनी सही दिशा में थी। रॉन्ग साइड से मौत बनकर जो है सब्जी लदी वो पिकअप आई और दोनों की सामने सामने इतनी भयानक टक्कर हुई जो चश्मदीद है, जो लोग आसपास थे उनका कहना था ऐसा लगा जैसे कहीं बम फटा। तेज धमाका हुआ और गाड़ी की हालत सच में ऐसी बता रही है कि हाँ, गाड़ी आल्टो कार के तो परखच्चे उड़ गए, वहीं पिकअप की बुरी हालत है। तो टक्कर कितनी तेज हुई होगी इसका अंदाजा लगाना में कोई बड़ी मुश्किल नहीं, कितना भयानक हादसा था। हम हादसे का आपको अभी गांव के वीडियो दिखाए थे, हम आपको हादसे की वीडियो दिखाएंगे तो आप भी कहेंगे बाप रे कितना भयानक हादसा होगा, उस वक्त का मंजर क्या होगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है तो जानते ज्यादातर लोगों को मरने की वजह क्या है, दिमाग, यानी सबके ज्यादातर लोगों के सर पर चोट आई, किसी का दिमाग तो मिला ही नहीं, ये हालत था, पूरा सिर खोखला हो गया, ऐसे पिच्चा हो गया, ये भयानक दृश्य था। चलिए हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कैसा घटनाक्रम हुआ जो संभल में हुआ और कितने लोगों, कौन कौन लोग थे, कहां जा रहे थे, कहां से आ रहे थे। संभल में गंगा एक्सप्रेस पे गुरुवार की शाम को भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें मां, बेटी, बेटा, भाभी, ननद और भांजा है, जबकि 4 लोग घायल हैं, इनमें 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा कि हादसा जो है हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर, संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा के नजदीक जो है गंगा एक्सप्रेसवे, जहां अभी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार हो चुका है लेकिन अभी भी वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे काम बाकी हैं, वो निर्माणाधीन चल रहा है। वहां पर सब्जी से भरी पिकअप और आल्टो कार जिसमें ये 8 लोग सवार थे, इनकी आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें अमरोहा के आदमपुर के रहने वाले रोहित घायल हुए हैं, उनकी पत्नी रेणु जिनकी उम्र करीब 35 साल थी उनकी मौत हो गई, उनका 7 साल का बेटा भास्कर उसकी मौत हुई, 10 साल की बेटी रिया उनकी मौत हो गई। रोहित बच गया है, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी 10 साल की रिया वो मौत हो चुकी, जबकि 13 साल का एक बेटा है जय वो बच गया। यानी 5 लोगों में से 3 लोग की खत्म हुई और 2 लोग ये बचे। इसके अलावा रोहित की बहन देववती 40 साल इनकी उम्र थी, इनकी मौत हुई। और रोहित के भाई हैं सुनील करके, उनकी पत्नी थी गीता, करीब इनकी उम्र शायद 25-25 साल के आसपास है, उनकी मौत हो गई है। और इसके अलावा रोहित के साले किशन का बेटा कपिल 12 साल उसकी मौत हुई। 3 महिलाओं और 3 बच्चों की मौत हुई जिसमें एक बेटी हुई है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई। रोहित जिनकी उम्र 38 साल है और उनका बेटा जय जिसकी उम्र 13 साल है, ये गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा पिकअप का ड्राइवर और उसका कंडक्टर, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अमरोहा जिले में रोहित खड़गवंशी और उनके भाई सुनील पिछले 20 साल से आदमपुर में रह रहे हैं, जबकि ये लोग जो हैं मूल रूप से संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के बिसारू गांव के रहने वाले हैं। माँ बाप समेत परिवार के अन्य लोग जो हैं अभी भी गांव में बिसरू में रहते हैं। रोहित की अमरोहा में सराफा की दुकान यानी ज्वेलरी शॉप है। सुनील टेलरिंग का काम करता है। परिवार में जो है रोहित और सुनील के अलावा 10 भाई बहन हैं। इसमें जोगेंद्र, हरकिशोर, सुनील, डेविड, खुशीराम, नीरज, रोहित, देववती, विमलेश और भूरी हैं। पिता का नाम जो है रोहित के पिता का नाम है भगवान दास, उनकी मां का नाम है जयवंती। बताया जा रहा है कि बिसरू के रहने वाले रोहित के छोटे भाई जो हैं डेविड की पत्नी अमरावती ने तीसरी बेटी को जन्म दिया है। गुरुवार को उस बेटी का नामकरण का कार्यक्रम था, लिहाजा अमरोहा जिले से जो है रोहित पूरे परिवार के साथ बहन, भाभी और भांजे को अपनी कार से लेकर, यानी रोहित का पूरा परिवार, रोहित, उनकी पत्नी रेणु, उनका बेटा भास्कर, उनकी बेटी 10 साल की रिया और 13 साल का जय, ये पूरा परिवार, इसके अलावा बहन थी, भाभी था और एक भांजा था, ये सब कार में सवार होकर बिसरू गांव पहुंचे। दोपहर में दावत में कार्यक्रम किया गया, एक साथ पूरा परिवार शामिल हुआ गांव में, तो खुशियां ही खुशियां हर तरफ थी, नाच गाना खूब हुआ, सबने खूब एंजॉय किया। शाम को जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो रोहित जो है एक बार फिर से अपने पूरे परिवार के साथ जो है अमरोहा जिले के आदमपुर यानी अपने घर आने के लिए चल दिए। शाम करीब 6:30 बजे जो है रोहित अपने घर से आदमपुर के लिए निकलते। पूरी जो आल्टो कार थी इसमें 8 लोग सवार थे। कार में रोहित, उसकी पत्नी 35 साल की, 7 साल का बेटा भास्कर, 10 साल की बेटी रिया और 13 साल का बेटा जय, ये रोहित का परिवार था। इसके अलावा रोहित की बहन 40 साल की देवती, सुनील की पत्नी गीता जिनकी उम्र 25 से 28 साल के बीच है और साले किशन का बेटा कपिल 12 साल का, वो कार में सवार थे। बताया जाता है जब इनकी कार जो है बहजोई के
संभल जिले के बहजोई के लहरावन से गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ती है। तभी हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर धतरा के पास जब इनकी कार पहुंचती है और गंगा एक्सप्रेसवे अपोजिट साइड से इनकी कार भी रफ्तार में थी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे, बीच में डिवाइडर है, सब अपनी अपनी अगर लेन में चले कहीं कोई हादसे की संभावना ही नहीं। तो ऐसे जब एक्सप्रेसवे में गाड़ी आदमी चलाता है तो उसको होता है भाई हमारा लेन जाने का ये है, आने वाला दूसरा लेन है, आदमी अगर जिसको आना होगा तो वो उधर साइड से आएगा डिवाइडर के उस पार से, तो हमारी लेन खाली है, जिसकी वजह से बताते हैं अब कोई भी होगा, इतना चौड़ा हाईवे है, खाली हाईवे है, तो गाड़ी उसकी रफ्तार में चलेगी, क्योंकि उसको कहीं से ये अंदाजा नहीं कि कोई रॉन्ग साइड कोई गधा होगा जो रॉन्ग साइड इस इतने चौड़े एक्सप्रेसवे में रॉन्ग साइड में चले। लेकिन यही तो हमारे यहाँ सबसे खराब है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को समझते नहीं है और रॉन्ग साइड चले आते हैं। उनको यही नहीं होता, उनको होता थोड़ी दूर हमको जाना है, बस फट से भी जाएंगे, निकल जाएंगे इतनी तेजी से, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इतने चौड़े एक्सप्रेसवे में बिना ये सोचे कि दूसरी तरफ से क्या आदमी इस चीज का अंदाजा लगा के आ रहा होगा कि एक गाड़ी रॉन्ग साइड से भी आ रही होगी, और वो भी उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से इधर से जाने वाली गाड़ी होगी। रोहित तो अपनी रफ्तार से जा रहे थे, क्योंकि रोहित को बिल्कुल भी इस चीज का वो नहीं था कि हाँ उधर से भी कोई गाड़ी आ रही है। जैसे ही इनकी गाड़ी जो गांव रसूलपुर धतरा के पास पहुंचती है, शाम के 7 साढ़े 7 बज चुके थे, हल्का सा कोहरा पड़ ही रहा था। दूसरी तरफ से जो सब्जी लगा हुआ पिकअप था वो सीधे चला रहा था। दोनों की रफ्तार लगभग एक जैसी। जो हाथ जब टक्कर होती है, लोगों को कहना था ऐसा लगा जैसे धड़ाका बम फट गया। गाड़ी की हालत आप देखो, ऑल्टो कार, तो ऐसा लग रहा पहचान में नहीं आ पा रही कि क्या गाड़ी है। पुलिस जब पहुंची है तो वो कह रहे हमको नहीं समझ में आ रहा ये गाड़ी कौन सी। जब बाद में जब चेक किया गया पता चला ये ऑल्टो कार। वहीं इसका तो ये हाल है, ये पिकअप का बुरा हाल, सब्जी भी सब बिखर गई। पिकअप में बैठा ड्राइवर और कंडक्टर वो भी बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं कार में बैठे लोगों के तो भगवान, जो दृश्य था, जो जब गाड़ी की आवाज धमाके का आती है तो आसपास के जो लोग पहुंचते हैं वो गाड़ी में बैठे लोगों की हालत देखकर तो कहीं उनका कहना था कि हमारी आंखें ही बंद हो गई कि भगवान क्या हो गया। इस दर्दनाक हादसे में जो 4 लोग बताते हैं तो मौके पर ही खत्म हुए। रोहित वो दर्द से बच कर रहा था, उसका 13 साल का बेटा जो है वो चीख चिल्ला रहा था, वही पिकअप का ड्राइवर और कंडक्टर वो करा रहे। लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना दी पुलिस को। मौके पर पुलिस पहुंचती, क्योंकि लोगों को कहना था गाड़ी की जो कंडीशन में थी ना, वो किसी को हाथ से निकाल पाना संभव ही नहीं था, एकदम गाड़ी पिज्जा हो चुकी। पुलिस आती है, किसी तरह से सभी को घायलों को बाहर निकालती है, सबको अस्पताल पहुंचाती है। तो रोहित, उसका 13 साल का बेटा, पिकअप का ड्राइवर और कंडक्टर जो है उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहीं रोहित की पत्नी रेणु 35 साल की, उनको डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। उसका रोहित का 7 साल का बेटा भास्कर, उसको मृत घोषित कर देते हैं। 10 साल की बेटी रिया, उसको भी मृत घोषित कर देते हैं। वहीं बहन देवती 40 साल की जिनकी उम्र थी, उनको भी मृत घोषित कर दिया जाता है। सुनील की पत्नी, उनके रोहित के भाई के जो पत्नी थी गीता, उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और रोहित के साले किशन का बेटा जो था 12 साल का किशन, कपिल माफ करना, उसे भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। भयानक हादसा था। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा जब मौके पर पुलिस पहुंचती है, उन्होंने क्या कहा सुनिए पहले, फिर हम आगे बताते हैं। जो चश्मदीद थे उन्होंने इस हादसे के बारे में क्या बताया। संभल के गंगा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हुआ है, कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है और क्या घटना? रसूलपुर धतरा, थाना हयातनगर, तहसील संभल में एक गांव है। यहीं से जो गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है उसमें एक पिकअप और एक अल्टो, दोनों की आपस में, क्योंकि एक ही ओर से जा रहे थे तो दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं जिनको जिला चिकित्सालय मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है, और 2 सामान्य रूप से घायल हैं, उनको जो जिला चिकित्सालय जनपद संभल है ये वहाँ पर है। और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 3 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं। ठीक है। ये देखिए, ये थाना हयातनगर क्षेत्र में जो गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है उस पर धतरा रसूलपुर गांव पड़ता है। इसके ऊपर एक्सप्रेसवे पे एक बोलेरो पिकअप जिसमें गोभी लदी थी और एक मेरे ख्याल से मारुति की गाड़ी है जिसमें संभवतः एक परिवार था।
इसके बीच में आपस में ये टक्कर हुई है। दोनों वाहन जो है एक ही लेन के या एक ही साइड में चल रहे थे और आमने सामने की टक्कर में ऐसा बताया जा रहा है कि संभवतः 4 से 5 लोगों की इसमें जनहानि हुई है। 2 लोगों को अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जिसकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। क्या वाहनों में आग भी लगी है? इससे देखा देखिए, जो इम्पैक्ट दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि वाहनों की स्पीड जो है वो काफ़ी अधिक थी, जिस हिसाब से क्षति पहुंची है। क्योंकि तो गाड़ियों की कंडीशन बता रही है कि टक्कर जो है वो विभत्स थी और बहुत तेज थी। इस हादसे की अहम वजह की बात करें तो जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि जो पिकअप था, जो सब्जी लदे हुआ पिकअप था, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था और उसकी रफ्तार काफी तेज थी। वहीं लोगों ने बताया कि जो ऑल्टो कार थी जिसमें ये सब लोग बैठे थे, उसकी भी रफ्तार 100 के आसपास रही होगी, मतलब मान लो 80-90 रही होगी। क्योंकि रोहित को कतई इस बात का अंदाजा नहीं। एक्सप्रेस वे पर जब आप चलते हैं, जो चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, जितने भी लोग जानते हैं, और ये यमुना एक्सप्रेस वे, सबको पता है कि अपनी अपनी लेन है, बीच में डिवाइडर है सब, क्योंकि रास्ता खूब चौड़ा है, खाली है सब एक्सप्रेस वे में 120 की तो मिनिमम रफ्तार ही होती है, मैक्सिमम 120 तक तो आराम से चलते हैं। क्योंकि आपको कहीं भी इस चीज का वही नहीं होता कि कोई सामने से आ जाए। अब सिंगल रास्ता हो, जो पहले हाईवे करके आना और जाना एक ही रोड पर है, तो वहां आदमी थोड़ा गाड़ी कंट्रोल करके चलाता है कि भाई कोई नहीं आएगा। यहाँ पर रोहित अपना चले जा रहे थे कि बढ़िया अभी फट से पहुंच जाएंगे अमरोहा आधे 1 घंटे में, और अपना अपना परिवार फिर खा पी के आए, आराम किया जाएगा। उन्हें नहीं अंदाजा था कि जो चंद अनपढ़ लोग को जो लाइसेंस मिल जाता है ना, जिनको कतई इस चीज का नहीं होता कि नहीं हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, इसमें गलती से भी रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। तुम अपने लिए तो काल बनोगे ही, दूसरे के लिए भी काल बन जाओगे। यहां पर यही हुआ। बताते हैं कि ये जो पिकअप है, जो पुलिस को अंदाजा है कि ये पिकअप गाड़ी जो है हसनपुर के आसपास से जो है गंगा एक्सप्रेस वे चढ़ी है और इसको सब्जी लेकर चंदौसी या बदायूं मंडी जाना होगा। तो इसे लगा ये रॉन्ग साइड से चढ़ जाएंगे, इस अभी रास्ता तो खोला गया ही नहीं। ये नहीं सोचा कि जैसे तुम चढ़ सकते हो वैसे कोई और भी उस रास्ते पे आ सकता है। तो इसने सोचा कि हम फट से अभी पहुंच जाएंगे, अब 15-20 मिनट की रास्ता है, खटाक से खींचेंगे, इससे खाली रास्ता रहती पहुंच जाएंगे। और ये वहां से चढ़ता है और बताया जाता है कि जो अक्सर जो होता है कि अमरोहा के कारोबारी जो है संभल और चंदौसी से सब्जी लेकर ये यहीं पर इस मंडी में जाते हैं। अब ये आ रहा था अपनी रफ्तार में कि 15-20 मिनट में निकल जाएंगे, खाली रास्ता है, क्या है। इधर से रोहित भी अपनी रफ्तार में थे कि भाई खाली रास्ता है, हम अपनी लेन में चल रहे हैं तो हमारा कोई खतरा नहीं, इधर कौन आएगा भाई, जिसको जाना होगा वो दूसरी साइड जाएगा। लेकिन नहीं पता था कि एक मौत बनकर जो है पिकअप आ रही और टक्कर। अब पता नहीं कैसे क्या है कि दोनों ने क्या एक दूसरे की गाड़ी नहीं देखी या लाइट चलने की वजह से एक दूसरे को समझ नहीं पाए कि कैसी क्या गाड़ी है, कि बाइक वाला आ रहा है कि पिकअप आ रहा है, और आमने सामने टकरा। सोचिए 100 की रफ्तार में 2 गाड़ियां हो, एक ऑल्टो हो एक पिकअप हो, दोनों की टक्कर हो आमने सामने, तो क्या भयावह दृश्य होगा। आप पिकअप गाड़ी कितनी मजबूत होती है उसके देखिए हालत, इंजन तक का पूरा बैठ गया, और ऑल्टो कार के तो मान लो भगवान ही पूरा पिक्चर ही हो गया। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएंगे ना, तो आप सोचिए इस मामले में सभी की जब मृतक जितने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बेहद दर्दनाक कारणों से मौत की वजह बताई। ऑल्टो कार और फूल गोभी से लदी बोलेरो पिकअप की आमने सामने और तेज टक्कर में सभी की मौत जो है ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई। कई शवों की ऐसी हालत थी कि सिर फटने से ब्रेन जो दिमाग था वो गायब मिला। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ऑल्टो कार आगे से पूरी तरह खत्म होकर इंजन सड़क पर जा गिरा था। पिकअप गाड़ी पलट गई और आगे का हिस्सा उसका भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। जिस हादसे में मरने वाली थी रोहित की पत्नी रेनू, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था रेनू की पत्नी मतलब रेनू के हाथ पैर पूरी तरीके से टूट चुके थे, सिर के ऊपरी हिस्से और माथे में गहरी चोट लगी, खून अधिक बह गया जिससे उनकी मौत हुई। वहीं रेनू का बेटा जो था 7 साल का भास्कर, उसका सिर फट गया था और ब्रेन पूरा गायब मिला। 8 साल के भास्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे दर्दनाक रही। उसका ब्रेन जो है गायब मिला, सिर में गहरी चोट थी जबकि पूरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, मतलब ये हिस्सा ही उड़ गया उसकी पूरी मौत की वजह। जो रिया है रोहित की बेटी थी, जो सिर में कोई चोट नहीं लेकिन शरीर की कई हड्डियां टूट गई और जब अंदर की हड्डियां टूटी तो अंदर ही खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। देववती जो उनकी बहन थी, सीने की हड्डी पसलियां टूट गई।
देवती जिनकी 40 साल के आसपास थी, पत्नी सत्यपाल, इनके सीने की हड्डियां और पसलियां बुरी तरह से टूट गई। हाथ पैर में गंभीर मतलब हाथ पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूटी और शरीर पर गहरी चोट थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। गीता जो है जो रोहित के भाई सुनील की पत्नी थी, सिर गाड़ी की छत और सीट या साइड के शीशे से जोर से टकराया है, जिससे शरीर पर कई गहरे चोटें थी। खून ज्यादा बहने से मतलब अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि उसका जो सिर है गाड़ी की छत से पहले टकराया होगा या अगल बगल के बड़ी जोर से टकराया, जिससे सिर पर चोट आई। इसके अलावा शरीर की कई हड्डियां टूट गई और खून ज्यादा बह जाने से उसकी भी मौत हुई। जो साले का बेटा था कपिल, उसको बताते हैं कपिल के सिर में ब्रेन नहीं मिला, यानी उसका भी सिर पूरी तरीके से उड़ चुका था। सिर फटने से ब्रेन बाहर आ जाने के कारण उसकी जान चली गई, जबकि शरीर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी। जिस तरह से गाड़ी कंडीशन है, ज्यादातर लोग आगे देखे उस ऊपर छत का हिस्सा पूरा उड़ चुका है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग चोट जो है शरीर पे आई। और पिक्चर तो गाड़ी हो गई तो हड्डियां पसली, जब गाड़ी ऐसे है एकदम ऐसे हो जाए तो जो लोग उसके अंदर बैठे होंगे उनके भी हड्डी पसली क्या होंगे, एकदम सिकुड़ के ऐसे ही हो जाए। भयानक हादसा हुआ। भयानक हादसे के 6 लोग एक ही परिवार से थे। 5 लोग का एक परिवार था, रोहित, रेनू, भास्कर और उनकी बेटी का नाम क्या है, रिया और जय। 5 लोगों परिवार में से माँ की पत्नी रेनू खत्म हो गई, बेटा भास्कर खत्म हुआ, बेटी रिया खत्म हो गई। 3 लोग खत्म हो गए, रोहित और उनका 13 साल का जो बेटा है जय, वो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। भगवान उनकी रक्षा करे, लेकिन अभी डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से नहीं बाहर बताया। वहीं पिकअप ड्राइवर और जो है उसका कंडक्टर, वो भी हालत खराब है। पुलिस का इंतजार है कि जब उसे होश में आए तो ये पता चले कि आखिर वो रॉन्ग साइड से इधर क्यों आ रहा था, कहां से वो चढ़ा। अभी जो अंदाजा पुलिस ने लगाया वो हमने आपको बता दिया कि वहां से मंडी से चढ़ा और ये दूसरी मंडी आ रहा था। किसानों से सब्जी खरीद कर ये मंडी आ रहा था। चंदौसी और कहाँ की मंडी है, हाँ चंदौसी और संभल की मंडी जो है बदायूं मंडी, यहाँ पर बताते हैं आ रहा था और रॉन्ग साइड से आ रहा था। यानी रफ्तार 100 की रफ्तार मौत की वजह थी, और दूसरी एक गलती कि हम रॉन्ग साइड से चल देते हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ, एक पूरा परिवार, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा समय बचाने के लिए हो सकता हो कि पिकअप ड्राइवर को थोड़ा लॉन्ग रूट में कट हो, उस कट को बचाने के चक्कर में क्या रहा, 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। उसने सोचा रॉन्ग साइड से चल देते हैं, क्या होगा, कौन सा पुलिस इसमें गश्त कर रही कि हमको पकड़ लेगी। और बस थोड़ा सा समय 15-20 मिनट का समय बचाने के लिए वो रॉन्ग साइड चल गया। और इधर से रोहित ने ये नहीं सोचा कि अभी ये एक्सप्रेस वे खुला नहीं गया है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, कोई क्योंकि डिवाइडर नहीं लगे, कोई ब्रेकर नहीं लगे, गाड़ी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहीं से भी चढ़ सकता है। और हुआ भी वही, रॉन्ग साइड से पिकअप आ रही थी, इधर से इनकी गाड़ी तेज थी और इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। गलती अगर रोहित के परिवार की देखी जाए तो बस एक यही थी कि गाड़ी इनकी में भी तय सीमा से ज्यादा लोग नहीं बिठाने चाहिए। 4 लोगों की सीमा थी, अगर 4 ही लोग बैठते तो ज्यादा मरने वालों की संख्या 2 या 3 होती, शायद बाकी जान बच जाती। लेकिन अपने यहाँ अभी भी ऐसा है कि गाड़ी अगर है तो अगर 4 बैठ सकते हैं तो बच्चे हैं, चलो अच्छे बच्चे गोद में बैठ जाएंगे, 7-8 आदमी लोग बिठा लेता है और 15-20 मिनट की रास्ता अभी पहुंच जाएंगे, क्या कौन सी बहुत ज्यादा दूर है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक हम करते हैं ना, यही अक्सर बड़ी काल बन जाती है। सबसे ज्यादा गलती तो पिकअप वाले की है, ये बात साफ है, इसमें कोई वो नहीं कि पिकअप वाला ही इस पूरे हादसे का अगर दोषी माना जाएगा तो पिकअप वाला ही माना जाएगा। क्योंकि रॉन्ग साइड एक्सप्रेस वे में तो कभी रॉन्ग साइड नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे में अगर आप गंगा एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चले हो ना, तो आप गाड़ियों की रफ्तार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर कोई गाड़ी अचानक से सामने से आ जाए ना, तो इधर से जाने वाला गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पक्का ठुकेगी, क्योंकि वहां पे 120 की रफ्तार लिमिट है और लोग 120 की रफ्तार से चलते हैं। उस समय अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आ जाए तो हादसा होना तय, क्योंकि गाड़ी संभाल नहीं पाएगा। गाड़ी कहते हैं हवा में चलती है, इस तरह की कंडीशन होती है एक्सप्रेसवे में, और उसमें इधर से ये रॉन्ग साइड आना, अभी भी हमारे यहाँ ज्यादातर हादसों की वजह लोग जो गलत दिशा से आते हैं वही होता है। और जो ये लोग है थोड़ा सा समय बचाने के लिए हो सकता हो जो यूटर्न हो वो 1 किलोमीटर बाद हो, 2 किलोमीटर बाद हो, उस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का समय बचाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, अरे यार इधर से निकल जाएंगे, जो 2 किलोमीटर उधर जाएंगे, 1 किलोमीटर में तो यहां पहुंच जाएंगे।
उस 1-2 किलोमीटर का समय बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड चले आते हैं और ये नहीं सोचते कि हाईवे है, ये एक्सप्रेस वे, इस पे गाड़ियां रफ्तार से चलती है। अगर किसी की गाड़ी की नजर, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोच कर नहीं चलते कि इसमें कोई रॉन्ग साइड से आए, उसका माइंड उनका उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता। जब आप किसी ट्रैफिक वाली रोड में चलते हैं तो आपका दिमाग हर तरफ प्रिपेयर होता है कि यार कहीं आदमी इधर से आ जाएगा, कहीं इधर से आ जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि ये हमारी लेन है, बीच में डिवाइडर बनाया गया है, जाने वालों के लिए उधर है और हमारे लिए इधर है, तो आप उस चीज के बारे में सोचते नहीं। फिर आपका फोकस सिर्फ होता है कि रोड पे सीधे हमको जाना है, हमें अपनी रफ्तार मेंटेन रखनी है और हमें अपनी लेन पे चलते रहना है। वो इस चीज के बारे में सोचता नहीं कि कहीं उधर से गाड़ी आ गई तो क्या होगा। और यहाँ पे यही हुआ। और अक्सर एक्सप्रेसवे में जो भी हादसे होते हैं, अगर रॉन्ग साइड वाले गाड़ियों की वजह से ही आज भी जो गाजियाबाद वाला एक्सप्रेसवे है, कौन सा एक्सप्रेस है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वहां पर कई लोग जो गाजियाबाद के हैं वो रॉन्ग साइड चले आते हैं और उसकी वजह से कई बार भीषण हादसे होते हैं। रॉन्ग साइड चलने में आपको लगता होगा कि अरे बहुत समय बच जाएगा, 5 मिनट के समय से ज्यादा आप नहीं बचा पाओगे, लेकिन 5 मिनट के चक्कर में जान चली गई, अब क्या कर लोगे। एक पूरा परिवार उजड़ गया तुम्हारे 5 मिनट के चक्कर में। अगर तुम अपनी साइड से जाते तो ये परिवार खुशहाली के साथ अपने घर पहुंच जाता। जो परिवार में हंसी खुशी बनी थी वो हंसी बनी रहती। जो पिकअप ड्राइवर आ रहे हैं, जिनका आज पैसा लग रहा है, अस्पताल में भर्ती है, वो भी सुरक्षित होते। लेकिन लोग समझते नहीं, लोग अरे यार कौन 2 किलोमीटर चल यूटर्न लगा, अरे इधर से ले लेते हैं, रॉन्ग साइड ले लेते और ले लो रॉन्ग साइड। देख लो क्या हुआ पूरे परिवार का। होता है कि नहीं होता। आप भी अपने यहाँ, अगर आपके यहाँ एक्सप्रेस होगा, हाईवे होगा, तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बाइक वाले तो खासकर, उनको होता है अरे यार कौन उतना चक्कर लगा, इधर से निकल चलते हैं, किनारे किनारे जाएंगे। अरे किनारे किनारे तुम जा रहे हो ना, दूसरा वाला थोड़ी सोच के आ रहा है कि तुम किनारे किनारे आ रहे हो, उसकी नजर तुम पर नहीं गई तो गए काम से, लपेट गए तुम। बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपके यहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो रॉन्ग साइड चलते हैं और जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन फलाना ठिकाना जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि भाई हमको भी तो ये समझना चाहिए कि हाँ हम गलत नियम से जा रहे हैं। अगर हादसा हुआ तो फिर उसका क्या परिणाम, पुलिस प्रशासन को तो बाद में कोसते रहो, कोस लो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अगर सही दिया से नियमों का पालन करके चलो तो कम से कम तुम्हारी जिंदगी बचेगी, वो तुम्हारे परिवार के लिए जरूरी है। पुलिस प्रशासन को इससे कोई लेना देना है, उसको कहते हैं हाँ भाई गलती हो गई, हम अभी रिफ्लेक्टर वगैरह जो है वो बैरिकेटिंग वगैरह सब करवा दे रहे हैं, वो कराते रहेंगे, लेकिन जो मरने थे वो तो मर के चले गए ना। अगर नियम से चलता कि हाँ भाई रॉन्ग साइड, हम रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, हम आगे भले हमको 2 किलोमीटर का चक्कर पड़ जाए, लेकिन 2 किलोमीटर का चक्कर हम लगा लेंगे, लेकिन रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। अगर ना करता तो आज सब सुरक्षित होते कि नहीं होते। इतना भीषण हादसे की खबर हमें बनानी पड़ती, नहीं बनानी। फिर भी लोग समझते नहीं, इतना हादसा हुआ लेकिन 6 लोग बने, फिर भी अभी जाओ कई ऐसे हाईवे दिखेंगे लोग जिनके घर में बीवी बच्चे उनका इंतजार कर रहे होते, वो तक रॉन्ग साइड जाने में कतराते नहीं और चले जाते कि हाँ चलो चले जाते, 5 मिनट के रास्ता है, चल लेंगे। और जब हो जाता है तब फिर मुंह पकड़ कर रह जाते कि हे भगवान ये क्या कर दिया। जब तुम खुद गलत करोगे तो फिर भगवान क्या कर लेगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी इस तरह के रॉन्ग साइड चलने वाले लोग आपको अक्सर दिखते हैं कि नहीं दिखते। नमस्कार।